अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। पाकिस्तान क्रिकेट टीम एशिया कप 2025 में फाइनल तक पहुंची, लेकिन फाइनल में भारत से शिकस्त हुई और उससे पहले भी दो मैचेस ग्रुप स्टेजेस में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ खेले। उन दोनों मैचेस में भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान की टीम की मजमूई तौर पर परफॉर्मेंसेस पर बात करेंगे कि ऐसा क्यों है कि मुसलसल पाकिस्तान की टीम बदतरीन परफॉर्मेंसेस दे रही है, और दूसरी जानिब भारत और पाकिस्तान के दरमियान क्रिकेट के मामलात को लेकर जो कुछ चल रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसमें क्या किरदार अदा कर रहा है, क्या सही सिमत में जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, सही फैसले कर रहा है, इस पर बात करेंगे। और दूसरी जानिब भारत की जानिब से जो क्रिकेट के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है उस पर बात करेंगे कि यह सब क्या चल रहा है। इन इश्यूज पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक चेयरमैन पीसी खालिद महमूद साहब। खालिद साहब, सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले हम यहाँ से आगाज़ करेंगे कि सर, पाकिस्तान भारत का मैच हुआ, परफॉर्मेंस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आगाज़ यहाँ से करना चाहता हूँ कि भारत जो कुछ कर रहा है क्रिकेट के साथ या खेल के मैदानों में, उनके कप्तान ने जो स्टेटमेंट दी, फिर उसके बाद उन्होंने एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो सदर हैं उनसे ट्रॉफी नहीं ली, ये सब भारत करना क्या चाहता है और ये क्या जेब देता है खेल में ऐसा? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा खुलासा पेश किया है भारत के रवैये का। बड़ा शर्मनाक, अफसोसनाक रवैया है। क्रिकेट की रवायात की खुल्लम खुल्ला पामाली हो रही है और बड़े धड़ल्ले से पामाली वो कर रहे हैं। कोई उनको रोक नहीं, टोक नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो मैं तो इस सिलसिले में बहुत मेरा ख्याल है इंटरव्यूज में बड़े बहुत सी चैनल्स पे ये बात कर चुका हूँ कि वो तो जो कर रहे हैं बहुत अफसोसनाक है। उनका रवैया भी ऐसा है, उनकी कौमी सोच भी ऐसी है, उनकी हुकूमत के इरादे भी बड़े ख़तरनाक हैं हर तरीके से। जब से मोदी गवर्नमेंट आई है कोई ना कोई तमाशा होता ही रहता है। लेकिन मुझे ज़्यादा जो परेशानी है ना, वो अपने बोर्ड के रवैये से है और अपने मुल्क के रद्द अमल से है। ठीक। अपनी बात की तायद में हम्म। आपको, आपके सुनने वालों को एक हदीस शरीफ पेश करना चाहता हूँ। जी जी सर। मैंने कहीं पढ़ा है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहाँ जुल्म हो फौरन उसमें मुदाखलत करो और मदद करो, मजलूम की भी और जालिम की भी। तो जाहिर है बड़ी कुछ नई सी बात थी, अनोखी सी बात थी। तो सहाबा कराम ने पूछा कि जी मजलूम की मदद तो समझ आती है कि उस पर जुल्म हो रहा है, उसकी मदद की जाए, तो जालिम की कैसे मदद करें? तो आपने फरमाया जालिम की मदद करो उसका हाथ रोक के, उसको इस अमल सारे से उसका मुकाबला करके ये मदद करो जालिम की, ताकि वो जुल्म ना कर सके। तो इसी चीज़ को सामने रख के मैं ये पाकिस्तान हिंदुस्तान के जो मामलात है उस पर लागू करता हूँ कि जो वो कर रहा है, अब हो हमारे साथ रहा है, हमारे प्लेयरों के साथ, खिलाड़ियों के साथ हाथ नहीं मिला रहे, हमारे साथ बहुत ही फजूल किस्म का उनका रवैया है टीम के साथ, मैनेजमेंट के साथ। और सबसे आखिर में जो उन्होंने वाहियात और गैर महज़ब हरकत की है कि हम ट्रॉफी नहीं लेंगे, हमारे जो नुमाइंदे हैं, ज़ाहिर है मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हैं सरबराह और फिर एशियन क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के सरबराह हैं, तो ये किया है। अब हमने किस तरह इसको मुकाबला करना था वो मुझे नहीं बिल्कुल समझ आ रही कि हम क्या कर रहे हैं। बयान कर जारी कर देना, एहतजाज कर देना, ये कोई मुकाबला नहीं है। और ये भी कि हम नहीं उसको किसी और किससे लेने देंगे, ये भी ठीक है। ऐसा ही कम से कम तो ये तो होना चाहिए था जो किया गया है। हम्म। लेकिन उससे ज़्यादा अहम बात यह है, देखिए अगर ये मामला ठंडा हो जाता है तो वो चूंकि आईसीसी में उनके लोग बैठे हैं, जय शाह बैठे हैं चेयरमैन, और चीफ एग्जीक्यूटिव भी गवर्नमेंट इंडिया का है, जी जी। वो तो इस मसले को कहीं से कहीं बना के ले जाएंगे। वो दूसरे मुल्कों को इसकी और कोई शक्ल दिखाएंगे और कोई सही। तौजीह करके अच्छा बताएंगे। खालिद साहब, इसी में हम मेरा एक सवाल है कि बहुत सारी। सवाल मैं आपका देता हूं जवाब इसका, जी बात जी। मुझे मुकम्मल कर लेने जी दें सर। कि जी जी। 8-9 मेंबरान जो हैं एसीसी के लेके आधा घंटा गालबन स्टेज पे खड़े रहे हैं कि इंडिया की टीम कप्तान आए तो उसको ट्रॉफी दें, वो नहीं आए। वहीं पे उसी जो इज्तिमा था उसी को एक नोटिस वहीं पे दे के एक हंगामी इजलास किया जाता कि आपने देख लिया है ये क्या हो रहा है, और हम्म। इस सारे मामले का खुलासा करके एक समरी फॉर्म में एक करारदाद और रेजोल्यूशन की शक्ल में आईसीसी को भेजा जाता कि 9-10 एशियाई मुल्क जो हैं उन्होंने ये तमाशा देखा है, अब आईसीसी इसका कुछ करे।
अगर ये भेज दिया जाता उसी वक्त और फिर आईसीसी से हंगामी इजलास तलब करके उनसे कुछ ना कुछ एक्शन की दरख्वास्त की जाती तो वो और सूरत थी, ये मैं कहना चाहता हूँ। सही, यानी कि आप कह रहे हैं कि बर वक्त फैसला नहीं हो सका, उसी वक्त जब ये माहौल बना हुआ था तो उसी वक्त ही इस तरह का कोई फैसला लेना चाहिए था। लेकिन सर अभी बात चल रही है कि जी एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो सदर हैं मोहसिन नकवी साहब, उनके खिलाफ कुछ ऐसा हो सकता है कि तहरीक अदम एतमाद आ सकती है उनके खिलाफ बाकी क्रिकेट बोर्ड्स को मिलाकर, क्या ऐसा मुमकिन है और ऐसा हो सकता है? बिल्कुल मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि उस वक्त जो मौका था उस वक्त सब लोग तमाशा देख रहे थे। अगर आप वहीं पे एक करारदाद पास करवा देते, हंगामी इजलास बुला के, उसी को आप एक हंगामी इजलास में तलब कर सकते सही। चल सकते थे, तो एक रिकॉर्ड पे बात आ जाती। आप जैसे आप कह रहे हैं, इसलिए मैं आपकी बात को रद्द नहीं करता, क्योंकि हिंदुस्तान की बहुत शातिर है हुकूमत भी और उनके क्रिकेट बोर्ड भी। तो कई मुल्क हैं जो एशियन क्रिकेट से काउंसिल के जो उनके साथ हैं, पाकिस्तान के खिलाफ है। सबसे पहले अफगानिस्तान की मैं बात करूंगा, जी जी। फिर श्रीलंका उनके काबू में है। हो सकता है अमारात भी किसी ना किसी तरह वो, क्योंकि वहाँ पे उनका असर और रसूख है, कोई तजारती ताल्लुकात हैं, बहुत कुछ वो वहाँ पे करते थे। तो ये मुमकिन है कि वो अपने हक में अक्सरियत कर लें, लेकिन ये तो फिर बहुत ही नालायकी होगी हमारी कि हम इस कार्रवाई को ना रोक सकें। और जैसे होता है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जी। अगर हम सूरत हाल पैदा हो जाने देते हैं तो हमारी बदकिस्मती भी है और हमारी नालायकी भी है। इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। सही, एक ब्रेक लेते हैं जी। साबिक चेयरमैन पीसीबी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त जो मसला चल रहा है ट्रॉफी को लेकर के, भारत कह रहा है हमें हमारी ट्रॉफी दी जाए, और चेयरमैन पीसीबी और जो कि एसीसी के भी चेयरमैन हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास खुद आकर यहाँ से ट्रॉफी ले जाएं। ये कैसे उलझा हुआ मामला सुलझेगा, इस पर बात करेंगे मजीद इस ब्रेक के बाद। तैयार क्यों नहीं हुई? इन बालों के साथ। पर अगर बाल सिल्की हो जाएं, तो अब आप कहेंगी सिल्की बालों के लिए घंटों मेथी दाना और कलौंजी का ऑयल लगाओ। लेकिन मैंने कब कहा कि ऑयल लगाना पड़ेगा? नया लाइफ बॉय नेचुरली सिल्की शैम्पू, मेथी दाना और कलौंजी के साथ, जो बालों को बनाए सिल्की और मजबूत। मेथी दाना और कलौंजी का कमाल, नो मोर उलझे बाल। टेलीनॉर मंथली एक्सट्रीम प्लस से पूरा महीना करो खुल के स्ट्रीम, क्योंकि अब मिले 60 GB डेटा, 10,000 टेलीनॉर मिनट्स और 700 अदर नेटवर्क मिनट्स के साथ फ्री तबीब ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन, वो भी सिर्फ 1500 रुपए में। तो स्ट्रीमिंग की टेंशन को स्मैश करो, फुल टाइम ऐश करो। डेटॉल विद जर्म डिफेंस, इसकी क्या जरूरत? हाँ, मुझे क्या जरूरत? सामान तो सारा घर बैठे आ जाता है, और बच्चे तो सब कुछ स्कूल में ही सीखते हैं, और धूल मिट्टी तो जैसे खत्म ही हो गई है। तो ये जो बीमारी फैलाने वाले जर्म्स हैं, उनका क्या? अरे अरे समझ गया। इसलिए मेरा भरोसा डेटॉल विद जर्म डिफेंस, जो मुझे 100 बीमारी फैलाने वाले जर्म से रखे महफूज। पूरी फैमिली की प्रोटेक्शन रोजाना। डेटॉल, the 100% श्योर। सो वेफर के अंदर चॉकलेट, फिर चॉकलेट के ऊपर वेफर, एंड वेट फॉर इट, कैडबरी डेयरी मिल्क ऑल अराउंड इट। न्यू कैडबरी डेयरी मिल्क वेफर रोल्स, खुद ट्राई करो। गाइस, नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, बहुत गर्मी है, बहुत प्यास लग रही है, कुछ करो। अरे बाजी, अभी बुझाते हैं प्यास। 3-in-1 रिवाइव में है प्यास बुझाने की सुपर पावर। हम 3 हैं। और ड्रिंक एक है, जो बड़ा स्टार होगा, ड्रिंक तो उसी की होगी। तो इस हिसाब से तो मेरी हुई। हाँ? कैसे हुई? ड्रामा किंग मैं हूँ, 4 बिलियन व्यूज मेरे हैं। 4 सिर्फ 2 बिलियन, और इंस्टाग्राम क्वीन मैं हूँ, ज्यादा फॉलोअर्स मेरे हैं। मेरी हुई। मैं लेडीज हूँ यार। अरे तुम्हें नई 3-in-1 रिवाइव विद इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन्स एंड ग्रेट टेस्ट। प्यास बुझाए पूरी तरह। मजा आ गया। नई रिवाइव, प्यास बुझाने की सुपर पावर। सिर्फ एक कप? खुद ही तो महंगाई लगे रहते हो, सोचा थोड़ी बचत कर ले। मतलब 2 लोग एक ही कप में पिएंगे? नहीं, आप देखेंगे
ओ, मुझे पता था। क्या करूं? इससे बनते ही 2 कप हैं। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। From Nestle. Slow melting, smooth coating, long lasting. It could only be Cadbury Dairy Milk. टेलीनॉर मंथली एक्सट्रीम प्लस से पूरा महीना करो खुल के स्ट्रीम, क्योंकि अब मिले 60 GB डेटा, 10,000 टेलीनॉर मिनट्स और 700 अदर नेटवर्क मिनट्स के साथ फ्री तभी ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन, वो भी सिर्फ 1500 रुपए में। तो स्ट्रीमिंग की टेंशन को स्मैश करो, फुल टाइम ऐश करो। So, वेफर के अंदर चॉकलेट, फिर चॉकलेट के ऊपर वेफर, एंड वेट फॉर इट, कैडबरी डेयरी मिल्क ऑल अराउंड इट। न्यू कैडबरी डेयरी मिल्क वेफर रोल्स, खुद ट्राई करो। हार्पिक से बेहतर कुछ है भी? जी हाँ, हार्पिक से बेहतर नया बेस्ट एवर हार्पिक, अब नई महकती खुशबू के साथ। तेजाब से भी बेहतर। बिल्कुल। तेजाब पतला है, बह जाता है और तेज बू छोड़ता है। हार्पिक के तेजाब से 10 गुना बेहतर। इसका गाढ़ा फॉर्मूला सतह पर ठहरे और दे चमकता साफ टॉयलेट, अब नई महकती खुशबू के साथ। यानी तेजाब से 10 गुना बेहतर और महकती खुशबू भी। तो फिर ले आए नया बेस्ट एवर हार्पिक। ये ट्राई नहीं किया? Slow melting, smooth coating, long lasting. It could only be Cadbury Dairy Milk. सिर्फ एक कप? खुद ही तो महंगाई लगे रहते हो, सोचा थोड़ी बचत कर ले। मतलब 2 लोग एक ही कप में पिएंगे? नहीं, आप देखेंगे। ओ, मुझे पता था। क्या करूं? इससे बनते ही 2 कप हैं। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। From Nestle. So, वेफर के अंदर चॉकलेट, फिर चॉकलेट के ऊपर वेफर, एंड वेट फॉर इट, कैडबरी डेयरी मिल्क ऑल अराउंड इट। न्यू कैडबरी डेयरी मिल्क वेफर रोल्स, खुद ट्राई करो। टेलीनॉर मंथली एक्सट्रीम प्लस से पूरा महीना करो खुल के स्ट्रीम, क्योंकि अब मिले 60 GB डेटा, 10,000 टेलीनॉर मिनट्स और 700 अदर नेटवर्क मिनट्स के साथ फ्री तभी ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन, वो भी सिर्फ 1500 रुपए में। तो स्ट्रीमिंग की टेंशन को स्मैश करो, फुल टाइम ऐश करो। Slow melting, smooth coating, long lasting. It could only be Cadbury Dairy Milk. सर कल ही पैसे भेजे थे मैंने, पर अब उनका जवाब ही नहीं आ रहा। पैसे तो पहुंच ही गए होंगे, तुम पहुंचो। क्या तेरा ये घर नहीं, कैसे मैं मानूं जिगर के जिंदगी कितने ही मसरूफ क्यों ना हो, अपनों की खबर रखिए, उन तक पहुंचिए, क्योंकि पैसे पहुंचाने के लिए तो जैज़ कैश है ना। मिली क्या? नहीं। मैम से ही पूछ ले। क्या पूछना है? वो आपका फेस सीरम। सीरम नहीं, मेरे ग्लो का राज है लक्स ब्राइटनिंग विटामिन सी और नरिशिंग विटामिन ई के साथ, जो दाग धब्बे कम करे और दे सीरम जैसा ग्लो। लक्स। वेलकम बैक। साबिक चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, भारत कह रहा है जी हमें ट्रॉफी दी जाए, हम जीते हुए हैं, जबकि मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि जी आप ट्रॉफी वसूल करनी है तो आप मेरे ऑफिस में आएँ और अपने कैप्टन को भेजें, यानी कि भारत ही वहाँ पर आ जाएं और मुझसे वसूल कर लें मेरे ऑफिस से आकर।
सर, मोहसिन नकवी साहब ने इस सारे मामले को लेकर जो कुछ भी हुआ इस पूरे टूर्नामेंट में, मामलात को उलझाया है या सुलझाया है? देखिए, मैं भी क्रिकेट बोर्ड का सरबराह रहा हूँ। जितने भी सरबराह आते हैं उनसे सलाम दुआ अच्छी होती है। अब मैं उन पे बैठ के यहाँ पे क्या उन पे वर्डिक्ट पास करूं? तो आप मीडिया हैं, आप लोग अपना राय दें। आप दूसरों के सर पे क्यों रख के तलवार चलाना चाहते हैं? नहीं। तो मैंने सूरत हाल बयान कर दी थी। मैंने कहा कि ये होना चाहिए था। अब अगर नहीं हुआ तो अब आप ही राय अपनी बनाएं, अपने सुनने वालों के लिए जो फतवा आपने देना है वो दें। सही है, लेकिन अब इसका हल, आपके ख्याल में इसका हल क्या होना चाहिए? जो ट्रॉफी वाला मामला दोनों मुल्कों के दरमियान चल रहा है, मुल्कों के दरमियान नहीं बल्कि एशियन क्रिकेट काउंसिल वर्सेस बीसीसीआई, तो इस मसले का हल क्या होना चाहिए? कैसे इसको हल करना चाहिए? देखिए जी, जो हल मैंने तजवीज़ किया है वो आपने रिकॉर्ड कर लिया होगा, वो आपके सामीन ने भी सुन लिया होगा। इसके अलावा जितने भी हल आप सोचेंगे ना, उसमें वो हिंदुस्तानी की बरतरी होगी। मतलब फर्ज कीजिए हम ट्रॉफी रख के बैठे होते हैं, आईसीसी जो कि उनके कब्जे में है, वहाँ से डायरेक्शन आ जाए कि फ़ौरन इनको ट्रॉफी दी जाए, तो क्या करेंगे आप? देनी पड़ेगी। वो एक क्रिकेट का कम से कम एक सीनियर तरीन सबसे ऊंचा अदारा है, या वो किसी और तरीके से वो वहाँ कह के वहाँ हमारे पास भेज दो, हम उनको भेजेंगे। तो आप क्या कर सकेंगे सर? आपने जो इनिशिएटिव लेना था, आपने जो इब्तदाई इक़दाम करने थे, वो सब आप नहीं कर सके, नहीं कर चुके हुए। आप बिल्कुल ब्लैंक बैठे हुए। एक बयान दे देने से कि ट्रॉफी लेनी है तो आगे ACC के में लो, फिर उसके बाद वो जो अपनी वर्शन वहाँ पे देंगे, वो पता नहीं क्या क्या उसको रंग चढ़ा के किस तरह की कहानी बना के वहाँ पेश करेंगे। और चूंकि चेयरमैन इंडियन है, वो कहानी वहाँ पे कबूल होगी, और चूंकि वहाँ पे उनका असर रसूख है, वो आहिस्ता आहिस्ता दूसरे मुल्कों को भी अपने साथ मिला सकते हैं। आपको कुछ किया ही नहीं है मेरे ख्याल में अब तक। तो आपको इतनी लॉबी करनी चाहिए थी। देखिए, दो जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं ICC के तौर पे, इंग्लैंड जो है, वो तो आपको पता है कि गोरे रवायात के बड़े ही पाबंद होते हैं, उनका बड़ा एहतराम करते हैं। ऐसी ऐसी पुरानी चीज़ें वो लिए फिरते हैं जिनको देख के भी हंसी आती है, लेकिन वो वैसे चलते हैं। तो क्या ये नहीं मुनासिब था कि पूरी बात जो थी इन दोनों फाउंडिंग मेंबर से भी की जाता? हाल हो गया है। ये खेल वो है जो आपने इजाद किया, 150, 200, 300 साल से आप इसको हक में मेहनत कर रहे हैं। तो आप देख नहीं रहे कि आपकी रवायात की पामाली हो रही है? आप इसका कोई क्यों नहीं इसका नोटिस लेते? क्यों नहीं कुछ उन तक बात पहले पहुंचा देनी चाहिए थी। सही, हमने नहीं पहुंचाई। अब जो बात पहुंचेगी जय शाह की तरफ से, ICC की तरफ, यानी कि अब तो वो ये कहेंगे जी हमें ट्रॉफी नहीं दी जा रही, मैच हम जीते हुए हैं, ट्रॉफी नहीं दी जा रही। इशू यही बनाएंगे कि हमें ट्रॉफी नहीं दी जा रही क्योंकि हमारे इनके साथ ताल्लुकात ठीक नहीं है, और सियासी तौर पे बहुत खराबियां हमारे साथ हो चुकी हैं। हमारे वो कश्मीर में ये हुआ है। अच्छा खालिद साहब, एक और मामला था, आपको याद है कि जब पहले मैच में उनके कैप्टन की जानिब से ऐसा कहा गया, फिर दूसरे मैच में बहुत सारी बातें थी कि जी पाकिस्तान नहीं खेलेगा, बाइकआउट का मामला था, नजम सेठी साहब को बुलाया गया, रमीज राजा साहब को PCB हेडक्वार्टर बुलाया गया था, और फिर पाकिस्तान ने ये फैसला कर लिया कि जी हम खेलेंगे। आखिरी वक्त में वो फैसला हुआ, पहले टीम को होटल रुकवा दिया गया, सब कुछ चलता रहा, आपको मालूम ही है। ये ठीक फैसला था या फिर बाइकआउट कर जाना चाहिए था उस कैप्टन की उस स्टेटमेंट के बाद और उनके उस रवैये के बाद? देखिए, बाइकआउट तो एक आम मुल्क कर लेता है, यानी अगर किसी को नहीं कोई चीज़ पसंद आ रही बाइकआउट करे। लेकिन मुझे ये बताइए जी कि ये एशिया कप कौन करवा रहा है? एशिया कप जो है एशियन क्रिकेट काउंसिल का इवेंट है। बिल्कुल। ये इंडिया को अलॉट किसने किया है? एशियन क्रिकेट काउंसिल ने अलॉट किया है। एशियन क्रिकेट काउंसिल का सरबराह कौन है? हमारे क्रिकेट बोर्ड का सरबराह उसका सरबराह है। इस पोजीशन में ऐसे ही है कि जो एक सब कुछ जिसके पास इख्तियार है, इंतज़ाम है, बंदोबस्त है, वो रूट के एक तरफ बैठ जाए। ये नहीं हुआ करता। उसको एक अपर हैंड रखना चाहिए, उसको अपनी बर्तरी रखनी चाहिए। वो जो कुछ खराबियां कर रहे थे, उस खराबियों का नोटिस देना चाहिए था। उन खराबियों के खिलाफ रद्द अमल दे के कार्रवाई करनी चाहिए थी।
वो अब ना कार्रवाई करें, ना कुछ कदम उठाएं और रूठ के इस तरह बैठे कि जी हम नहीं खेलेंगे। बड़ी अजीब, यानी मज़ाक का खेल बात लगती है पूरी। मैं समझता हूँ कि इन लोगों ने, रमीज राजा वगैरह ने दुरुस्त मशवरा दिया कि जाके खेलें जी, आपका टूर्नामेंट है और आप ही बाहर बैठना चाहते हैं, ये क्या? वो बात दुरुस्त नहीं थी। अच्छा, एक और अभी विमेन वर्ल्ड कप चल रहा है और 5 तारीख को पाकिस्तान और भारत का मैच है, तो इंडियन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि वहां पर भी कुछ ऐसे ही मामला देखने को मिलेंगे कि वहां पर भी दोनों कैप्टन जो विमेन टीमों की कैप्टन्स हैं वहां पर भी हाथ नहीं मिलाया जाएगा और इसी तरह की सूरत हाल मिलती जुलती वहां पर भी नजर आएगी। ये तो एक तसलसल के साथ मामला आगे बढ़ रहे हैं सर, क्या होना चाहिए अब? मैं तो बार बार कह चुका हूँ, अगर आप इस तरह देखिए, एक ऐसे ही मिसाल में लेता हूँ कि एक बंदे के साथ ज्यादती हो, उसकी मार पिटाई हो और वो वावेला करके रो धो के चुप करके आके बैठ जाए, तो जिन्होंने पिटाई की है उसके बाद अगली दफा उससे ज्यादा उसके साथ सख्त कार्रवाई करने के लिए आएंगे। ये बात तो बढ़ती चली जाएगी। कुछ करेंगे तो आप सोच सकते हैं कि इस कदम उठाने का क्या नतीजा होगा, इस मामले का क्या होगा। आप तो पूरा इनिशिएटिव जो है वो इंडिया के हाथ में दे चुके हुए हैं कि जी उन्होंने जो करना है वो करें, हाथ नहीं मिलाना ना मिलाएं, ट्रॉफी नहीं लेनी ना लें, फलाना काम नहीं करना ना। मुझे पता ही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खुला हर चीज की खिलाफ वर्जी हो रही है, क्या किया अभी तक? अगर नहीं करेंगे तो वो बढ़ते चले जाएंगे और बढ़ेंगे। बिल्कुल सही हो गया। सर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस पर आते हैं। अभी तक एशिया कप हम खेले, फाइनल में पहुंचे, फाइनल जरूर खेला है लेकिन फाइनल जिस तरह से हमने खेला है, रिंग कर वहां तक पहुंचे। छोटी छोटी टीमें हमें टफ टाइम दे रही थी इसी टूर्नामेंट के अंदर। भारत से तो हम हारे ही, 3 मैचेस एक ही टूर्नामेंट में हम भारत से हार गए। टीम की परफॉर्मेंस क्यों बेहतर नहीं हो रही? ये इसकी बड़ी वजूहात क्या है सर? इसकी वजूहात यही है कि ये खेल और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसे लोगों के हाथ में है जो अपना काम सही नहीं कर सकते। और ये नहीं है, मौजूदा बोर्ड की बात नहीं मैं कर रहा। काफी अच्छे से आप देखें कि ये जो क्रिकेट बोर्ड है वो एक फुटबॉल बना हुआ है जिसको हर कोई छीनना चाहता है। आपको याद होगा एक जमाना था कि 2 साबका चेयरमैन वो अदालतों में चले गए थे कि एक कहता था मैं चेयरमैन हूँ, दूसरा कहता था मैं चेयरमैन हूँ। बड़ी खुला लड़ाइयाँ होती रही हैं, नजम सेठ की, लगा अशरफ साहब की। ये आज तक तमाशा ना मैंने कभी देखा था, अब तो देख लिया है, ना कभी सुना था। वो बड़ी इज्जत एहतराम वाला ये होता था जिसमें जो आता था वो एक सलाहियत रखता था, उसकी इस्तेदाद होती थी चीज़ें करने की। किसी ज़माने आप तसव्वुर कर सकते हैं कि अब्दुल हफीज़ कारज़ा साहब वो जाके तो क्रिकेट बोर्ड की सरबराही मांगने की कोशिश कर रहे थे। उनको तो जब आई थी हुकूमत उनकी पार्टी की, उन्होंने खुद बुला के भुट्टो साहब ने कहा कि जी कारज़ा साहब ये आपका काम है, ये आप चलाएं। इसी तरह आप तसव्वुर कर सकते हैं कि कॉर्नीलियस साहब धक्के खा रहे होंगे अदालतों के और मुख्तलिफ जगहों के कि खुदा के लिए मुझे चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बना दो। इसी तरह और मिसालें बड़ी अच्छी अच्छी दी सकती है। एयर मार्शल नूर खान थे, उनसे आप तवक्को करते हैं कि वो क्रिकेट बोर्ड की सरबराही लेने के लिए कोशिश कर रहे होंगे। एक ऐसी शख्सियत जो कि स्पोर्ट्स के लिए एक काबिल फ़ख्र नाम है, जिसने हॉकी को उठाया तो कहाँ से कहाँ ले गया, स्क्वाश में दिलचस्पी ली तो उसको कहाँ से कहाँ बना दिया, वर्ल्ड चैम्पियन, इतने उसने लेजेंड्स प्रोड्यूस किए कि अब उसके बाद कोई पता ही नहीं है। इसी तरह क्रिकेट में तो कहने से मुराद ये है कि जब क्रिकेट का ओहदा जो है पीसीबी की सरबराही एक सियासी ओहदा सा बन जाए और उसके लिए ऐसे ऐसे लोग मेहनत करें और उसके पीछे भागे जिनका कोई ताल्लुक वास्ता भी ना हो क्रिकेट का, तो फिर उसके बाद ये सवाल पूछना बेमैनी से होता है कि क्रिकेट टीम की कारकर्दगी अच्छी क्यों नहीं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद साहब हमारे साथ थे और हमने बात की है एशिया कप 2025 में जो कुछ हुआ और उसके बाद अभी तक ट्रॉफी का मामला सुलझने की बजाय मजीद उलझता जा रहा है। भारत ट्रॉफी मांग रहा है और एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर यानी कि चेयरमैन पीसीबी भी हैं साथ में, मोहसिन नकवी साहब, वो कह रहे हैं कि मेरे ऑफिस में आए और वहां से आकर ट्रॉफी रिसीव कर लें। और दूसरी जानिब भारतीय मीडिया बहुत सारी ऐसी बातें कर रहा है कि उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी, ये होगा वो होगा, लेकिन चेयरमैन पीसीबी अभी तक अपने मौक़िफ़ पर मौजूद हैं कि अगर ट्रॉफी लेनी है तो आपको वहाँ पर आना पड़ेगा, मैं ट्रॉफी देने के लिए तैयार हूँ। और ख़ास तौर पर परफॉर्मेंस पर भी बात की है। खालिद महमूद साहब कह रहे हैं इसके जिम्मेदार वही लोग हैं जो क्रिकेट बोर्ड में बैठे हुए हैं। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।